नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है भर्ता और भोक्ता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मां के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वह कैसा भी रंग रूप लिए हो, मां को सिर्फ अपना बच्चा ही दिखाई जान पड़ता है और वह जैसा भी हो वह उसे वैसे ही स्वीकार कर उसे प्रेम करती है। मां के मन में कोई भेदभाव नहीं जागता, बस उसमें उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। मां के मन में कभी भी कोई भेदभाव नहीं जागता, बस उसमें उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वह भी मां से अत्यधिक प्रेम करने लगता है, क्योंकि मां उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे उसके शरीर, मन, आत्मा सबका एक समान विकास होने लगता है। और इसी तरह एक दिन जब पूर्ण रूप से वह बच्चा समर्थ हो जाता है, एक दिन जब वह बढ़कर पूर्ण रूप से बड़ा और समर्थ बन जाता है, तब मां की वह इतनी जरूरत नहीं समझता जितनी जरूरत उसे जब थी, जब वह परिपक्व नहीं हुआ था। जब वह बच्चा था तब उसकी जरूरतों के लिए मां की जरूरत होती थी। बस इसी तरह का रिश्ता भक्त का भगवान से है और इसी तरह का रिश्ता किसी न किसी भक्त और भगवान के साथ है। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। जब हमारा जन्म शरीर के रूप में होता है तब हमारी पूर्ण रूप से देखभाल हमारे ईश्वर करते हैं और हर क्षण हमारे साथ ही रहते हैं। जिस तरह एक बच्चे का लालन पालन मां करती है, उसी तरह पूरे क्षण हमारे साथ ईश्वर विद्यमान रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर का विकास होने लगता है हम उन्हें भूलना शुरू कर देते हैं। भूलने के कारण हम भटकने लगते हैं और बुरे कर्मों के अधीन होने लगते हैं और बुरे कर्म हमारे दुखों को जन्म देने लगते हैं। जीवन में जब भी हम सबसे अधिक तकलीफ में होते हैं, मां को याद करते हैं। जीवन में जब कभी भी हमारे साथ कोई परेशानी या कोई तकलीफ उत्पन्न होती है तो सदैव मां को ही याद किया जाता है। उनसे बात करते हैं तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती है, हमें थोड़ी कम महसूस होने लगती है, क्योंकि वह हमारे मानसिक पटल से उस दुख को हमारे साथ बांट लेती है। दुख वहीं खड़ा रहता है, लेकिन बांटने के कारण हमें महसूस नहीं होता या कम महसूस होता है और कई बार पूर्ण रूप से समस्या का समाधान या समस्या समाप्त भी हो जाती है। बस इसी तरह भगवान पर विश्वास करके जब हम अपनी सारी व्यथा अपने ईश्वर को सुना देते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही होने लगता है, क्योंकि तब हमारे अंदर कर्ता का भाव नहीं रहता, क्योंकि तब हमारे भीतर कर्ता का भाव नहीं रहता और कर्ता का भाव ना होना ही किसी भी समस्याओं का अंत ही है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।